काजल एक अच्छी लड़की थी। जब वो स्कूल और बाद में कॉलेज जाने लगी तो उसे एक बात कभी कभी परेशान करती। उसकी सहेलियां जब घर पर रहती तो उनका बिहेवियर कुछ अलग रहता और स्कूल या कॉलेज में रहती तो अलग बर्ताव करती। काजल को उन सहेलियों का ऐसा दोहरा स्वभाव पूरा समझ में आता था, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों करती है। काजल एक पढ़ी लिखी और सीधी लड़की थी। उसे ये जिंदगी के दांवपेच समझ नहीं आते। जैसा उसका स्वभाव था वैसे ही वो दूसरों को समझती। कोई दोगलापन या दिखावा करने की आदत उसे नहीं थी। इसी स्वभाव के साथ पली बढ़ी काजल जब जिंदगी में वो कदम रखने जा रही थी जो हर कोई लड़की का सपना रहता है। काजल के माता पिता ने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी अजय के साथ कर दी थी। काजल शादी करके अपने ससुराल आ गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और वो अपने हर रिश्ते को वही सम्मान देती थी जैसा उसका स्वभाव था। कोई दोगलापन या दिखावा वो करती नहीं थी क्योंकि उसकी दुनिया बदली थी, पर वो नहीं। शादी के कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसकी सास थोड़ी देर पहले उसे किसी बात पर ताने कस रही थी और थोड़ी ही देर में पड़ोस में रहने वाली सीमा चाची के सामने उसके गुण गिनाने लगी। काजल को कुछ समझ नहीं आया और उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। यही उससे भूल हुई समझने में, क्योंकि इग्नोरेंस इज द की ऑफ पेन, जो उसे बाद में होने वाला था। एक दिन काजल ने किचन में दूध उबलने रखा और भूल गई। दूध गिर गया और उसी समय उसके ससुर जी ऑफिस से आ गए तो पहले उसकी सास ने उसको खूब खरी खोटी सुनाई और उसके ससुर जी की आते ही बोली, बेटी हटो, मैं साफ कर देती हूँ। काजल को समझ ही नहीं आया कि वो इतना जोर से क्यों बोल रही है, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा उसे समझ आ गया था कि यह सब ड्रामा उसके ससुर जी को दिखाने के लिए था। अब काजल छोटी छोटी बात नोट करने लगी थी और वो साफ देख पा रही थी कि चीज़ें जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, बल्कि जैसे दिखाई जाती है वैसी होती है। फिर भी काजल ने अपने स्वभाव में कोई झूठी दिखावट लाने का प्रयास नहीं किया। वो जैसी थी वैसी ही रही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। काजल अपने पति अजय की बदली होने की वजह से बेंगलोर में रहने चली गई। वहाँ काजल की भी नौकरी लग गई थी। उसके सास ससुर अक्सर आया जाया करते थे। जब भी वो लोग आते काजल उनकी खूब सेवा करती और आराम कराती, पर यह सब न देखते हुए उसकी सास मौका देखती रहती कि किस तरह काजल को उसके पति और उसके ससुर के सामने नीचा दिखाया जाए। काजल के सास ससुर जब घर वापस जाने की बात कर रहे थे तो उनके बेटे अजय ने उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए कह रहे थे, पर ससुर जी ने नौकरी की वजह से कहा, मेरा समय पर लौटना जरूरी है। काजल को लगा कि शायद उनका लौटना जरूरी है, जो अजय के बार बार कहने पर भी वो रुकने को तैयार नहीं है। इसलिए उसने उनसे कुछ दिन और रहने का ज़्यादा आग्रह नहीं किया। घर आने के बाद ससुर ने काजल की सास से कहा कि काजल ने हमें कुछ दिन और रहने के लिए आग्रह भी नहीं किया। उसकी सास को एक और मौका मिल गया कहने का कि काजल तो चाहती है हम लौट जाए, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। काजल के ससुर भी काजल को वैसा ही समझने लगे जैसे उसकी सास काजल को दर्शाती, जैसे काजल थी ही नहीं। उसके सास ससुर जब भी आते वो एक अजीब सी चीज़ नोट करती। जैसे ही अजय सुबह उठता उसकी सास शुरू हो जाती, काजल बेटा ला मैं तेरी किचन में कुछ मदद कर दूँ। कब तक बैठी रहूंगी, बोर हो जाती हूँ, तू भी तो ऑफिस जाती है, थक जाती है। जैसे ही अजय 8 बजे घर से बाहर काम पर निकलता काजल की सास टीवी लगाती और पूरा दिन उसी में व्यस्त रहती। शाम होते ही अजय के आने के टाइम वो फिर एक्टिव हो जाती और किचन के कामों में काजल का हाथ बटाने लगती। काजल जब भी ऑफिस से लौटती थी देखती थी कि घर का वही काम सिमटा होता था जिस पर अजय की नज़र पड़ सके या जिसका बखान अजय को किया जा सके। इन सब बातों ने काजल को अंदर से तोड़ दिया कि आखिर उसकी सास ऐसा क्यों करती है, और वो सोचने लगी कि क्या एक बच्चे से बेहतर माँ को और कोई जानता है। क्या अजय को समझ नहीं आता कि काजल 8 घंटे की जॉब करती है और उसकी सास 30-35 मिनट की जॉब करती है। काजल को अब समझ आ चुका था कि जो दिखावे की थाली सबको परोसी जा रही थी उसी में सबको स्वाद आ रहा था, और काजल की प्यार से परोसी हुई थाली का खाना सबको बेस्वाद नजर आता था। काजल बहुत रोई और उस दिन काजल ने पुरानी काजल को सबक सिखाया कि दुनिया को वही पसंद है जो उनको दिखता है, और उसी दिन से काजल ने खुद दिखावे की थाली परोसने का फैसला ले लिया।